हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 8 और 15 प्रैक्टिस सेट हैं इसमें। और मैं एग्जाम से एक दिन पहले मैं कंप्लीट करा दूंगी इसे 15, क्योंकि फिर उसके बाद तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। और ये फिर आप भले रिवाइज कर लीजिएगा बाद में पीजीटी के लिए, ठीक है। लेकिन अभी मैं चाह रही हूँ कि पूरा करा दूँ और मैं दिन में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 2 प्रैक्टिस सेट करीब डाल दूं, वीडियो अपलोड कर दूं 2, ठीक है। हिस्ट्री और सीरीज की 2 वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में कौन सी थी? वो थी दिल्ली, ठीक है। दिल्ली राजधानी थी इल्तुतमिश के शासन काल में। और कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में लाहौर थी, लेकिन इल्तुतमिश के समय में राजधानी, उसकी मृत्यु के पश्चात इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर लिया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन के समय में कहाँ थी? लाहौर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का। यह है, कौन समानता को बैगची दर्शन मानता है? रॉबर्ट ओवन, इवेस्टीन, आर एच टॉने, सिडनी बेब। तो इसका हमारा राइट आंसर है सी, आर एच टॉने, ठीक है। समानता में को बैगची दर्शन मानते हुए अवसर की समानता की वजह से या कुछ अल्पसंख्यक या टेडपोल समूह के पास इसको इन्होंने एक उच्च स्थिति प्राप्त करने की दशा में हमेशा माना है समानता बैगची दर्शन, ठीक। नेक्स्ट है, अब हम उसके क्वेश्चन करेंगे हिस्ट्री के, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री का, निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किसे गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, वो है राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार मैंने बता दिया है और कई बार इसमें दिया हुआ था। द्विज किसे कहा जाता था? द्विज किसे कहते थे? राइट आंसर हमारा है ये, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विज कहा जाता था, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और ये आता भी रहता है बार बार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परशुड़ी। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है, कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था परशुड़ी नदी के किनारे, ठीक है, दासराग युद्ध। और इसको अब क्या है ये नदी? अब ये वर्तमान में इस नदी का क्या नाम है? ये है रावी, ठीक है। परशुड़ी का क्या नाम है? रावी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय जैन सम्मेलन है चतुर्थ। तो 2 जैन सम्मेलन हुए थे। और फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रथम, ठीक है। प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईस्वी पूर्व में और पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ था। पहला कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। और दूसरा कहाँ पे हुआ था? बल्लभी में, ठीक है। पहला पाटलिपुत्र में और दूसरा कहाँ पे हुआ था? बल्लभी, गुजरात में, ठीक है। और ये पाटलिपुत्र बिहार है। और इसी पहले वाले में ही चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जब हुआ था तभी 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है? मुद्राक्षस, अर्थशास्त्र, इंडिका, महावंश। तो 6 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ए, मुद्राक्षस में इसको वृषल कहा गया है। श्रवण बेलगोला का संबंध है, किससे संबंध है? ये संबंध है चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है। श्रवण बेलगोला का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से। और अपने जीवन का जब उसका अंतिम समय है तो अंतिम चरण में और पुत्र के पक्ष में सिंहासन इसने छोड़ दिया था और जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। और श्रवण बेलगोला कर्नाटक जाकर इसने 298 ईस्वी पूर्व में संलेखना विधि द्वारा इसने शरीर त्याग दिया, ठीक है। संलेखना विधि क्या होती है? उसमें खाना पीना बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया जाता है और उसमें खाना पीना त्याग देते हैं तो मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आगम सिद्धांत धर्म साहित्य है, आगम सिद्धांत धर्म साहित्य है
किसका है? 8 का राइट आंसर है जैन धर्म का है। ठीक है, आगम सिद्धांत किसका धर्म साहित्य है? जैन का। अशोक द्वारा विजित कलिंग युद्ध का विवरण पाया जाता है। कलिंग युद्ध का विवरण कौन से शिलालेख में पाया जाता है? 9th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, 13वें शिलालेख में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। अथर्ववेद ईश्वर महिमा, ऋग्वेद बलिदान विधि, यजुर्वेद औषधियों से संबंधित, संगीत सामवेद से संबंधित। तो संगीत किससे संबंधित है? वो तो सामवेद से संबंधित है। और यजुर्वेद ये बलिदान विधि से संबंधित है। ऋग्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है, इस तरीके से। और अथर्ववेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, इस तरीके से हो जाएगा। 10th क्वेश्चन का हमारा राइट हो जाएगा ए का 3 और देखते हैं बी का क्या है, बी का 1, हाँ, सी का 2 और डी का, ये तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों पदाधिकारियों का उल्लेख है अर्थशास्त्र में? तो 11th क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है सी, 18। नागार्जुन स्तूप निर्मित हुआ था। ठीक है, नागार्जुन स्तूप निर्मित हुआ था, कब हुआ था? और नागार्जुन स्तूप कब हुआ था निर्मित? ये हुआ था नागार्जुन बी मौर्य में, मौर्य युग में ये स्थापित हुआ था नागार्जुन स्तूप मौर्य काल में। और इस स्तूप का निर्माण अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में बिहार जो प्रांत है, बिहार में गया जिले में नागार्जुनी चट्टानों को काटकर करवाया गया था। ठीक है, नागार्जुनी पहाड़ी थी और इसको काटकर इसका नागार्जुनी स्तूप का निर्माण किया गया था अशोक के शासनकाल में, अशोक ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक जैन था? कौन था मौर्य शासक जैन? 13 क्वेश्चन का राइट आंसर है संप्रीति। मौर्य शासक संप्रीति जो था वो क्या था? जैन था। और मौर्य शासक दशरथ का यह पुत्र था। इसके पिता का क्या नाम था? दशरथ। सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 निम्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो इसकी कब अभिव्यक्ति हुई है? इसकी अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावादी उत्तरदायी था, किसने कहा? 15 क्वेश्चन का राइट आंसर है हरिप्रसाद शास्त्री ने। ठीक है, हरिप्रसाद शास्त्री ने ये चीज कही है। नेक्स्ट है संगम से तात्पर्य है, संगम से क्या तात्पर्य है? संगम से तात्पर्य है तमिल विद्वानों की जो सभाएं होती थी उसे संगम कहा जाता था। कवियों की सभाएं होती थी, गोष्ठियां होती थी दक्षिण भारत में, तो उसे संगम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त नरेश चंद्रगुप्त सेकंड की दूसरी राजधानी क्या थी? 17 क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, उज्जैन थी। ठीक है, दूसरी राजधानी कौन सी थी? उज्जैन थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश जो था रुद्रसेन से किया था। और रुद्रसेन की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद चंद्रगुप्त जो है वाकाटक राज्य को अपने राज्य में मिलाकर उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी इसने बनाया था। ठीक है, अपनी पुत्री की शादी की थी, उसके बाद उसकी मृत्यु के बाद जो है बनाया था उसके हस्बैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल शासक अनुयायी थे, चोल किसके अनुयायी थे? 18 क्वेश्चन है, राइट आंसर हमारा शैव धर्म, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आता रहता है। नेक्स्ट है पांडे केंद्रित थे मदुरै, तंजौर, आंध्र प्रदेश, कावेरीपत्तनम। तो 19 क्वेश्चन का इनकी कहाँ थे ये? मदुरै। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो यह भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया। धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय, पाल वंश का शासक था ये, और पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी और ये दूसरा शासक था धर्मपाल, उसको पाल वंश का। नेक्स्ट है सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो किस भाषा को दिया गया था? कौन सी भाषा थी? 21 का राइट आंसर है अरबी भाषा को दिया गया था। निम्नलिखित में से एकता का अर्थ कौन सा है? एकता का अर्थ क्या है? 22 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है डी। तनख्वाह के बदले में क्या दिया जाता था? एकता प्रथा के द्वारा भूमि के लगान का अनुदान दिया जाता था। और यह जो है यह प्रथा किसने एकता लागू की थी? इल्तुतमिश ने। ठीक है, और इसका मतलब होता है एकता का हस्तांतरणीय लगान अधिनियम। ठीक है, और यह सैनिक अधिकारियों के लिए था।
बांटा जाता था उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत हुई थी, तो 23 का राइट आंसर है बलबन के शासनकाल में शुरुआत हुई थी। बलबन ने शुरू की थी सिजदा प्रथा की। और इसमें क्या होता था, प्रथा में भूमि पर लेटकर अभिवादन करना पड़ता था सम्राट का, सिजदा प्रथा में। नेक्स्ट है, निम्न अकबर ने कब दास प्रथा का अंत कर मानव अधिकारों की को संरक्षण दिया? 24 का, और ये दिया था 1562 ईस्वी में, और इसमें 1562 है ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारे जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। तो दास प्रथा का अंत कब किया था इसने? 1562 ईस्वी में। ठीक है, 1562 में किया था दास प्रथा का अंत इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो 25 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक, ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। और मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसका बचपन का नाम जूना खां था, तो उसी के नाम पे इसने जौनपुर की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। इसका हमारा राइट आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट है, निजामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन चिराग थे, तो ये कौन थे? कौन से संत थे? ये थे चिश्ती संत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने 1420 में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? अल्नासियस, निकितिन, फरिश्ता, अब्दुल रज्जाक, निकोलो डी कोंटी। तो 28 का हमारा जो है राइट आंसर है डी, निकोलो डी कोंटी ने की थी। ठीक है, 29 क्वेश्चन हमारा, मुगलों के समय हुए स्थापत्य शैली में परिवर्तन कहलाता है? हिंदू इस्लामिक शैली, गोथिक शैली, इस्लामिक शैली, फारसी शैली। तो 29 का हमारा राइट आंसर है हिंदू इस्लामिक शैली। नेक्स्ट है, टोडरमल के भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी भूमि कभी भी खाली नहीं रहती है? पोलज, पड़ौती, चाचर, बंजर। तो ये कौन सी नहीं रहती थी? ये थी पोलज। ठीक है, पोलज जो थी वो खाली नहीं रहती थी, इस भूमि पर नियमित रूप से खेती की जाती थी। और जो परती होती थी, पड़ौती लिखा हुआ है, परती या पड़ौती, परती कहते हैं वैसे तो इसे परती। तो जो परती होती थी वह भूमि उर्वरा शक्ति द्वारा प्राप्त करने हेतु एक या 2 वर्ष तक पड़ी रहती थी, उसको उर्वर बनाया जाता था 1-2 साल छोड़ के। और जो चाचर होती थी वो ऐसी भूमि होती थी जिस पर लगभग 3 या 4 वर्ष तक खेती नहीं की जाती थी। चाचर में कब तक नहीं की जाती? 3-4 वर्ष तक। और जो बंजर होती थी उसमें क्या होता था, उसमें लगभग 4-5 वर्ष की तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता था और प्रयोग में नहीं लाया जाता था, कई बार ये पड़ी रहती थी, तो इसे बंजर कहते थे, बंजर भूमि। टेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, बदायूंनी। तो 31 का राइट आंसर है बदायूंनी। ठीक है, अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो इन्होंने पहला व्यापारिक केंद्र अपना सूरत में स्थापित किया था, और 1613 ईस्वी में जहांगीर से अनुमति प्राप्त करके। ठीक है, कब किया था? 1613 में, और जहांगीर से अनुमति ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी आर्थिक नीति को किसने औपनिवेशिक अर्थनीति की संज्ञा दी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय। तो 33 का राइट आंसर है बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी है, किसने कहा? यह कहा था, इसने कहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसने कहा था कि प्रत्येक भारतीय जो है वह भ्रष्टाचारी है, और इसी ने बोला था। और 1786 से 1793 तक बंगाल का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक थे, तो आनंद मठ के लेखक कौन थे? ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आता रहता है। ठीक है, और इन्होंने बंगाल के जो सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया है, इन्होंने चटर्जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कानून के द्वारा भारत का ईस्ट इंडिया कानूनी कंपनी
शासन समाप्त हुआ था? तो 36 का राइट आंसर है सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा। ठीक है, 57 में क्रांति हुई थी 1857 के, उसके बाद इसका शासन समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है रौलट एक्ट कब पास हुआ था? 37 का राइट आंसर 1919 में, 18 मार्च 1919 में पारित कर दिया गया था, और जिसकी अवधि 3 वर्ष थी। नेक्स्ट है द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में किस उर्दू कवि को आमंत्रित किया गया था? 38 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है बी, मोहम्मद इकबाल को आमंत्रित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था? तो कौन सी समिति थी जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की थी? 39 का हमारा राइट आंसर है बी, हंटर कमीशन। ठीक है, हंटर कमीशन जांच के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है इंडियन एपिग्राफी के लेखक हैं? 40 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा है ए, DC सरकार। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? तो 41 का राइट आंसर है सी, यह था प्रथम वायसराय भी था और अंतिम गवर्नर जनरल भी था। ठीक है, 41 का हमारा राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था कब हुई? ये हुई थी 1909 में। ठीक है, 1909 में हुई थी पृथक निर्वाचन व्यवस्था मार्लिमेंटो सुधारों के द्वारा। नेक्स्ट है किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो कब हुई थी? लॉर्ड डफरिन के शासन काल में। 43 का राइट आंसर है ए, 28 दिसंबर 1885। ठीक, कब हुई थी इसकी स्थापना? 28 दिसंबर 1885 और कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काला अनुक्रम है? अष्टाध्यायी, बुद्धचरित, कथा सरित्सागर, मेघदूत, इसी तरीके से क्रम देखना हमें। तो हमारा 44 क्वेश्चन के जो राइट आंसर वो है बी, अष्टाध्यायी, फिर है बुद्धचरित। ठीक है, अष्टाध्यायी की रचना जो हुई थी वो 400 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई थी, जबकि और ये एक व्याकरण ग्रंथ है। और उसके बाद हुई थी बुद्धचरित की रचना, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त काल में हुई थी इसकी रचना मेघदूत की, और उसके बाद हुई थी 11वीं शताब्दी में कथा सरित सागर की। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा बी, क्रम वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन, राजा और वंश, इसमें क्रम लगाना है। ठीक है, 45 क्वेश्चन का हमारा मिलान करेंगे और 45 का मिलान करेंगे तो हो जाएगा सी। ए का क्या है? ये जो मालवा का भोज है ये है परमान। ठीक है, ये प्रतिहार पे लग गया, 1 मिनट। ये है क्या है? ये परमार वंश का राजा था, राजा भोज। और जयचंद्र, ये थे जयचंद्र कहाँ के थे? ये थे गढ़वाल। और मिहिर भोज ये थे प्रतिहार वंश के, और परमादित्य देव चंदेल। तो इस तरीके से हो जाएगा मिलान। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के शासन में मुस्तखराज के क्या कर्तव्य थे? यह है कृषकों की भूमि की पैमाइश करना, एवं राज्य को प्राप्त होने वाला कर भाग निर्धारित करना। दूसरा पॉइंट है बी ऑप्शन, कृषकों से बकाया भू राजस्व ग्रहण करना। तीसरा है भ्रष्ट राजस्व अधिकारियों को दंडित करना। और चौथा है डी, वणिकों एवं व्यापारियों की गुप्तचरी रचना करना तथा राज्य द्वारा निर्धारित मूल्यों को सुनिश्चित करना। तो 46 का राइट आंसर है बी, कृषकों से बकाया भू राजस्व ग्रहण करना अलाउद्दीन खिलजी के शासन में मुस्तखराज जो था उसका कर्तव्य था।
47 क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में अधिकारी को सूची सेकंड कर्तव्यकार के साथ सुमेलित करना है। तो दिल्ली सल्तनत का में अधिकारी जो थे उनको बरीद मुमालिक, दबीर खास, सरे साझादार, वकील दर, तो इससे मिलान करना है। तो ये का क्या कर्तव्य था? ये था इससे राज्य के समाचार एवं सूचना तंत्र। बरीद खास क्या था? यह था शाही पत्र व्यवहार से संबंध रखने वाला। सरे जहांदार क्या था? ये था शाही अंगरक्षकों पर नियंत्रण। और वकील दर क्या था? ये था शाही गृहस्थी का नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण। तो ठीक है, इस तरीके से हम मिलान कर लिया हमने, और हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए का 3 है, और बी का क्या है? 1 है, सी का 2 है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी? इस क्वेश्चन एक ही प्रैक्टिस सेट में देखे 2 बार दे दिया गया है। तो ये फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 मध्यकालीन युग के संदर्भ में सूची फर्स्ट संस्करण को सुमिलित करना है। सूची फर्स्ट सेकंड अलवर, तेल तथा इत्र, जौनपुर मिश्री, कालपी कांच, लांदेर ऊनी, कालीन। ठीक है, तो ये जो है इसका भी हमें मिलान करना है, और ये 49 क्वेश्चन का, और हमारा राइट आंसर हो जाएगा अलवर। अलवर क्या है? अलवर कहाँ से मिलता था? ये मिलता था कांच। ठीक है, अलवर से क्या मिलता था? कांच। और जौनपुर, जौनपुर से ऊनी कालीन, और कालपी से क्या मिलता था? ये मिलता था मिश्री, और लांदेर तेल तथा इत्र। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है इसमें बी। ठीक है, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। चलिए, 50 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड को इसमें भी मिलान करना है। पद हैं, प्रयोग हैं, तो इसमें हम मिलान करेंगे, और हमारा 50 क्वेश्चन है ये। तो ए का दारुल सल्फा क्या था? यह अस्पताल था। ठीक है, क्या था ये? यह एक अस्पताल था। और ये था फिरोज तुगलक ने खैराती अस्पताल इस तरीके का बनवाया था, जिसका नाम दारुल सफा था, कहते थे। फुरुसिया ये क्या था? ये था घुड़सवारी अभ्यास हेतु खुला पत्र क्षेत्र। और मैदान क्या होता था? ये था मैदान क्या था? ये था सेना परेड के लिए खुला क्षेत्र। और उर्दू ये मोहल्ला, ये था, ये क्या था? उर्दू ये मोहल्ला। इसमें 50 क्वेश्चन में हमारा राइट ऑप्शन है डी। ए का 2 है, बी का हमारा 1 हो गया, सी का हमारा 4 हो गया, डी का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये डी का 3 ऐसे करके, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा ए, डी। नेक्स्ट का कथन है मध्यकालीन भारत में पेंच का निर्माण लोहे की कील के तार के एक टुकड़े को टांका लगाकर किया जाता था। भारतीयों को खराद के काम की तकनीक मालूम नहीं थी। ठीक है, तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, दोनों ही सही लग रहे हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, 51 का है ए, ये और दोनों से सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? वे तेलुगु और संस्कृत के एक बड़े विद्वान थे। ठीक है, 52 क्वेश्चन है। और विदेशी यात्री, इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, ये ध्यान देना। तो ये भी देखे सही थे, वो तेलुगु और संस्कृत के बड़े विद्वान थे। विदेश यात्री पेश और नूनी उनके दरबार में आए थे, ये भी बिल्कुल सही है। और उन्होंने साम्राज्य में प्रति महान न्याय निष्पक्षता के लिए बारबोसा ने उनकी प्रशंसा की थी, ये भी सही है। तो उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति आमुक्त माध्यम की रचना संस्कृत में की थी, तो संस्कृत में उन्होंने नहीं की थी। इसकी रचना उन्होंने किस भाषा में की थी? तेलुगु में की थी, ये चीज सही नहीं है। ठीक है, आमुक्त मालगम की जो रचना थी वो उन्होंने किस भाषा में की थी? संस्कृत में न करके उन्होंने तेलुगु में की थी। ठीक है, तो ये है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
कौन सा कथन रंपा विद्रोह के विषय में असत्य है? ब्रिटिश जंगल नीति के विरुद्ध यह गरीब जनजातियों का आंदोलन था। रामा राजू इसका नेता था। इसे दबाने में अंग्रेजों को सेना का सहारा नहीं लेना पड़ता था। अंग्रेजों द्वारा राजा रामू इस विद्रोह में मारा गया। तो 53 का हमारा राइट आंसर है सी। इसको दबाने में अंग्रेजों को सेना का सहारा नहीं लेना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय क्या था? मुख्य ध्येय क्या था? ब्रिटिश शासन को भारत से हटाना, स्वतंत्रता की लड़ाई हेतु हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखना, भारतीयों का अपना तथा स्वतंत्र शासन में स्थापित करना, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। तो 54 का राइट आंसर है डी, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही। 55 का हमारा राइट आंसर है सी, 1921 से 1937 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 1919 का, इसमें 1919 से मॉन्टेगू जो चेम्सफोर्ड सुधार कानून के तहत ही व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन यह 21 से 37 तक कार्य रही। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है, 19 से तो शुरू हुई थी लेकिन 21 से 37 तक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कालानुक्रम में निम्नलिखित घटनाएं घटित हुई थी? ठीक है, चौरी चौरा, जलियांवाला बाग, रॉबर्ट सत्याग्रह, पहले बहुत बार क्वेश्चन ये भी रिपीट हो चुका है। तो चंपारण सत्याग्रह है पहले, फिर उसके बाद है रॉबर्ट सत्याग्रह, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है, यानी 4 3 2 1 ये होगा इसमें। और 56 का राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, इस तरीके से सी। नेक्स्ट है, उन दो कांग्रेस अध्यक्षों के नाम बताइए जिन्हें गांधी के अनुयायियों जो कांग्रेस में बहुमत के विरोध और असहयोग कारण पद त्याग करना पड़ा था। 57 का राइट आंसर है डी, किन्हें करना पड़ा था? एक चित्तरंजन दास को और सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन हमारा है, और ये है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये थे कौन? ये थे बदरुद्दीन, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, यहाँ की दुबई दिया हुआ है लेकिन इनका बदरुद्दीन तैयब जी है नाम, पता नहीं कैसे की दुबई लिखा हूँ, ये तैयब जी। ठीक है, और नेक्स्ट है, नीचे दिए कूट की सहायता से निम्नलिखित कॉलम से 59 क्वेश्चन ये कूट देख लेते हैं हम। और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, मुस्लिम लीग का जन्म, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया जाना, एक क्रम है। और सबसे पहले मुस्लिम लीग का जन्म हम देखेंगे 30 दिसंबर पहले ये हुआ है, तो दूसरा पहले हुआ है, ये हुआ है 30 दिसंबर 1906। ठीक है, 30 दिसंबर 1906। और उसके बाद क्या हुआ है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन 1909, पार्लियामेंट्री सुधार। ठीक है, 1909 ये हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ है, तीसरा है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव का पारित किया जाना। ठीक है, ये कब हुआ है? 23 मार्च 1940। ठीक है, 23 मार्च 1940। ठीक है, और उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946। ठीक है, इस तरीके से है। तो ये क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा? पहले मुस्लिम लीग का जन्म, उसके बाद है दूसरे नंबर पे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, यानी पहले है दूसरा, फिर एक, फिर दो, एक, ये हो जाएगा हमारा सही बी ऑप्शन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के ईस्वी के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। भारत स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, किसने कहा था?
60 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी डी, सावरकर ने। और फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा टाइम अवश्य लग रहा है क्वेश्चन को समझने में, समझाने में। तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा अगर टाइम आधे घंटे का अगर आपने निकाल के कर लिए सारे क्वेश्चन तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। टीजीटी और पीजीटी और भी एग्जाम जो आप देंगे उसके लिए भी बहुत फायदा। अगर आपने पिट का फार्म डाला हुआ है, पीसीएस का है, किसी के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम देके आधे घंटे का वीडियो अवश्य पूरी देखा करिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग कौन सा? श्रावस्ती से राजगृह तक, श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक, और तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक। तो 61 का हमारा राइट आंसर है यही, तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक। ठीक है, तक्षशिला पड़ेगा पाकिस्तान में पड़ता है और पाटलिपुत्र बिहार में, तो वहां से वहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया था। अशोक के धर्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना को विघटित कर दी। 62 का राइट आंसर है सी, ए सही है परंतु आर गलत है। सेना को विघटन उन्होंने नहीं किया था और पतन अवश्य आरंभ हो गया था उनके बाद, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। जीव हत्या ये सब करना पाप समझा जाने लगा। इन सब चीजों की वजह से जो है शासन नीति कमजोर पड़ गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63 एंड लास्ट क्वेश्चन। हिंद महासागर में मानसून की नियमितता की खोज किसने की, जिससे भारत रोम व्यापार को प्रेरणा मिली? 63 का राइट आंसर है बी, हिप्पालूस। तो हमारे 63 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।